बोलिए गजानंद भगवान की जय, गौ माता की जय, हनुमंते नमः, राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम हर पार्थिपते नमो नमः। भागवत पुराण की। देखो, कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण भगवान का जन्म। जब भगवान का कृष्ण का जन्म होता है तब गोकुल में कितनी प्रसन्नता छाती है, कितनी खुशी मनाई जाती है। अब देखो, हम भागवत पुराण महायज्ञ ज्ञान प्रारंभ करेंगे, उससे पहले कुछ संकीर्तन कर लेते हैं। मेरो राधा रमण बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा रमण बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा रमण बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी। बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा रमण बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा रमण बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। देखो, भगवान के मानव चरित्र से जुड़े हुए दो अवतार हैं। पहला राम जी का, दूसरा कृष्ण जी का। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं विशेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। देखो सत्य, राम जी ने अपने जीवन में जो किया है वो करो, मर्यादा में रहकर अपना जीवन आदर्श बनाया। और कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है उसी के अनुसार काम करो। भगवान श्री राम ने जिस वंश में अवतार लिया उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। अब देखो, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, फिर कश्यप के पुत्र सूर्य। सूर्य वंश प्रारंभ होता है। वैवस्वत मनु के एक पुत्र का नाम सयाति था। उसके सुकन्या पुत्री हुई थी। उसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ किया था। सूर्य वंश में एक और पिता के राजा थे, नभग के नभग, और उनके अमरीश जो एकादशी का व्रत किया करते थे। ये तो आप सभी जानते हैं। अब देखो, दुर्वासा ऋषि को भोजन का उन्होंने निमंत्रण दिया क्योंकि उनकी एकादशी का व्रत था। संध्या पूजन अर्चना में उनको समय लग गया। और कभी देखो, त्रयोदशी के बाद में त्रयोदशी भी प्रारंभ हो जाती है। राजा ने चरणामृत का पान कर लिया। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए वो क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने अपने सिर में से एक जटा उखाड़ी, और जटा उखाड़ी तो कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। जैसे ही मारने दौड़ी तो भगवान ने सुदर्शन से जलाकर उसको भस्म कर दिया। अब ब्रह्मा जी से और शंकर जी से सहायता मांगी दुर्वासा ऋषि ने। तो
उन्होंने भी उनकी रक्षा नहीं की। नारायण की शरण में गए तो नारायण भगवान बोलते हैं, मेरे भगवान बोलते हैं, अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र दीर्घ साधु में ग्रस्त दया हृदय भक्ति भक्त जन प्रिय, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं तो भक्तों के वश में हूँ। आपने अपने को तो साधु माना, लेकिन अमरीश को क्यों नहीं? अब देखो ये गृहस्थ जीवन है सबसे बड़ा बच्चा, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य का जन्म भी गृहस्थ जीवन में होता है और अतिथि सत्कार भी गृहस्थ जीवन में ही है। कहते हैं ना कि घर में मंदिर बनाओ। हाँ, घर में मंदिर बने ये तो ठीक है, लेकिन घर को ही मंदिर क्यों नहीं बना देते? घर में ही भगवान की स्थापना करके उनका पूजन पाठ करना, अर्चना करना, बच्चों को संस्कार डालना, रामायण का पाठ करना, कुछ रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाना, तो घर को ही मंदिर बनाओ। घर में तो मंदिर है। अब देखो, अब 12 महीनों तक दुर्वासा ऋषि डूबते रहे, तो भगवान ने कहा कि मैं तो भक्तों के अधीन हूं। फिर दुर्वासा ऋषि ने अमरीश से क्षमा याचना मांगी। उसके बाद सुदर्शन चक्र शांत हुआ। अब एक और राजा हुए, महान था, और मुझबंधु हुए, त्रिबंधु हुए, त्रिशंक और हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। हरिश्चंद्र राजा बहुत दानी थे। एक भजन आता ना, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बीते तीनों कहानी। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बीते तीनों कहानी। अब देखो राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और तीनों ही प्राणी, रोहिदास, उनकी पत्नी तारावती और राजा हरिश्चंद्र, तीनों ही काशी में जाकर बिक गए। लेकिन भगवान की कठिन परीक्षा के बाद में उनको भगवान नारायण के दर्शन दिए। अब एक राजा और हुई सगर। अब सगर के 2 पत्नियां थी, केसरी और सुमति। केसरी के असमंजस और सुमति की एक मांस पेट हुआ, उसके 60,000 टुकड़े उन्होंने कर दिए। परंतु मंत्र शक्ति से ये 60,000 बालक, जो मांस का पिंड था ना 60,000 का, वो 60,000 बालक बन गए मंत्र शक्ति से। और सगर ने अशुभ मेघ यज्ञ किया, इंद्र घोड़ा चोरा कर ले गया और कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि देखो सागर ही बना दिया। कपिल देव ने जब आंखें खोली तो सबको भस्म कर दिया। असमंजस के पुत्र हुआ था अंशुमान। अंशुमान ने कपिल देव को प्रसन्न किया अपनी तपस्या से। कपिल देव ने कहा कि गंगा का स्पर्श होते ही ये जो 60,000 बालक है इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान और दिलीप ने बहुत प्रयास किया। क्या प्रयास किया? गंगा लाने का, कि ब्रह्मलोक से गंगा आई, परंतु ये सब ऐसा कर रही। फिर भागीरथ गंगा लाने में समर्थ हो गई। अब गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकलकर ध्रुव लोक में, सप्त ऋषि मंडल में, फिर शिव जी की जटा में, फिर सुमेरु पर्वत पर, और उसके बाद में हिमालय में आई, और फिर सभी क्षेत्र जैसे हरिद्वार, अनेक क्षेत्र वहां गंगा जी प्रभावित हुई।
राजा रघु के नाम से रघुवंश जाना जाता है। कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वचन न जाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम। अब देखो, रघुवंश में प्राण जाते हैं लेकिन वचन नहीं गए। क्या वचन नहीं गए ना? जब राजा दशरथ जी ने कैकई को वचन दिया और कैकई ने फिर वापस राजा दशरथ जी को वचन दिया। कौन से? वो दो वचन। दो वचन कौन से? राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राज्याभिषेक। कैकई ने मांगे ने दो। अब उसके बाद में हुए थे राजा खटवाल, फिर दिलबाग हुई। राजा दशरथ जी की कथा सूर्यवंश से प्रारंभ होती है। राजा दशरथ जी अयोध्या के राजा थे, परम तपस्वी, तेजस्वी और बहुत प्राकृतिक, संतान नहीं थी। और फिर कामेष्टि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। कौशल्या के राम, कैकई के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अब देखो, भगवान राम जी का जन्म किस दिन है? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित ललिता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित ललिता। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ठीक दिन में 12 बजे मेरी राघेंद्र सरकार का जन्म हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की, राघेंद्र सरकार की। अब देखो, भगवान जब प्रकट हुए, अवतार लिया, तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। माता जी कौशल्या ने कहा कि 4 हाथ का कोई बेटा होता है क्या? आप 2 हाथ उठाइए, 20 फुट लंबे हो गए, आप तो पुत्र नहीं पिताजी बनकर आए हो। छोटा बच्चा वस्त्र नहीं पहनता, उसको जब होता है ना, जन्म होता है, तब रोना पड़ता है। भगवान ने ऐसा ही किया और भगवान ने रोना प्रारंभ किया। और देखो, पूरे अयोध्या के अंदर राम जी की जय जयकार हुई और बधाई हुई। बोली रामलला सरकार की, अवध कर आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध कर आनंद भयो जय हो राजा राम की, 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 अवध कर आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध कर आनंद भयो जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाल भयो जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाल भयो जय हो राजा राम की, 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 कौशल्या के लाल भयो जय हो राजा राम की। अब देखो, देव का सब स्तुति करने लगे। राजा दशरथ जी ने
गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने नाम का संस्कार किया और कितने विप्रों को बुलाया, 108 विप्रों को बुलाया, यज्ञ में बिठाया। तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अकेले लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोड़ी, नाम भरत अस होई ताकर, सुमिरन तेरी कुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तुलसीदास जी कहते हैं जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है और एक बिंदु से विश्व प्रपंच पालित होता है, जिनके नाम से आराम विराम और विश्राम होता है, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, जिनका चरित्र आदर्श है और मंगलमय है, मर्यादित है, इस बड़े पुत्र का नाम श्री राम रखा। अब कौशल्या नंदन राम, राम 3 प्रकार के हैं। कौशल्या नंदन राम, दूसरे हैं परशुराम और तीसरे हैं बलराम, जो रोहिणी के पुत्र थे। कर्म योगी, भक्ति योगी और एक ज्ञान योगी। विश्व को भरण पोषण करने की शक्ति जो रखते हैं वो है भरतलाल, जो नारायण के अंश हैं और जिसका नाम सुमिरण करने से शत्रु का विनाश हो जाता है, वो है शत्रुघ्न, जो शिव के अवतार। लक्ष्मण, जिनका लक्ष्य क्या है? जिनका लक्ष्य केवल राम के चरण, वो है राम के दास, वो है राम के सेवक, वो है राम के प्रिय, जो शेषावतार है। विश्वामित्र जी जब लेने आए इनको, हम इन चारों भाई प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी जब लेने आए राम जी को, राघव जी को, तब दशरथ जी ने क्या कहा था? दशरथ जी ने कहा था, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि चाहे मेरे प्राण ले लो, खजाना ले लो, परंतु राम को मैं नहीं दे सकता। फिर गुरु वशिष्ठ के आदेश से राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को दे दिया, आप इन्हें ले जाओ और आपका जो संकट है उसको दूर करो। प्रभु ने ताड़का, मरीच, सुबाहु सबका अवतार किया। फिर देखो जनकपुर आए भगवान राम, और वहां जनकपुर में क्या था कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ धनुष था। मेरे प्रभु ने उस धनुष को तोड़ा और राम जी का सीता जी से स्वयंवर विवाह, लक्ष्मण का उर्मिला से और भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति से विवाह। अब देखो सीता प्रज्ञा थी, कद में छोटी और राम जी से थोड़े बड़े। झुक जाओ सा सखिया गिरती है सीता मैया, झुक जाओ सा करती रघुवीर, बड़ी छोटी सी झुक जाओ सा करती रघुवीर, बड़ी छोटी सी बनती, झुक जाओ सा
प्रणाम किया, भगवान को दंडवत। तब जाकर सीता जी ने वरमाला पहनाई और उनका विवाह संपन्न हुआ। अब देखो केकई ने कौन से 2 वर मांगे, क्योंकि केकई की बुद्धि को मंत्रा ने विकृत कर दिया। भरत जी को राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। अब भगवान तमसा नदी के किनारे पर आए और फिर सुमंत जी तमसा नदी के किनारे सबको सोता छोड़कर भगवान आगे चले गए थे। वन में वन गमन को भगवान गए थे। दशरथ जी को सुमंत ने कहा कि मेरे 1000 आग्रह करने पर भगवान राम नहीं आए अयोध्या रोककर। तब दशरथ जी ने राम राम कही राम कही राम राम कही राम तब पड़ी हरि रघुवीर विरह राय गयो सुरधन। दशरथ जी ने राम राम करके अपने पंचभौतिक तत्व को, पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। संस्कार भरत जी को चरण पार कर नंदीग्राम की गुफा में भरत जी ने वास किया और किसी के घर देखो दीपक नहीं जला। भगवान जब वन को गए ना तो किसी के घर दीपक नहीं जला, कोई मंगल कार्य नहीं हुआ अयोध्या में। अब भगवान राम पंचवटी पर आते हैं, सर्पणखा के नाक कान काटे, निशादास से मुलाकात हुई, केवट ने गंगा पार करवाई। रावण ने सीता का हरण किया, सबरी के घर जाकर झूठे पेड़ खाए और हनुमान जी संजीवन बूटी लाए, सुग्रीव से मैत्री करवाई, राम नाम की मुद्रिका सीता जी को दी, चूड़ामणि लाकर वापिस राम जी को दी और विभीषण जी राम जी की शरण में आए। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई और देखो वानरों ने, नंदी ने और सभी वानरों ने पुल बनाया और लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा। हनुमान जी संजीवन बूटी लाए और कुंभकर्ण का उद्धार किया। राम जी ने रावण की नाभि में बाण चलाया और रावण का उद्धार। बोली रामचंद्र भगवान की। अब अवध में आनंद की लहर दौड़ी। राम जी का राज्याभिषेक हुआ। 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने शासन किया। फिर साकेत धर्म को चले गए। अब आता है देखो चंद्रवंश। चंद्रवंश में एक राजा हुए थे नहुष, जिनके 6 पुत्र थे, यति, अयाति, संयति, पति, आयति और कृति। यति का विवाह देवयानी से हुआ और देवयानी को गर्भ से बालक हुआ, उसे हम यदुवंश कहते हैं। और इसी यज्ञ से मेरे गोविंद प्राकट हुआ, मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। सूर्यसेन जी के वसुदेव जी हुए और वसुदेव जी की 7 पुत्रियां। कौन कौन सी? गोरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला देवकी। देवकी को तो हम सब जानते हैं, क्योंकि देवकी के थे कृष्ण भगवान हुए थे। रोहिणी के बलराम और देवकी के 8 पुत्र हुए। उग्रसेन के पुत्र हुआ, उसका नाम था कंस। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से वसुदेव जी के साथ कराया और विदाई दी। परंतु क्या हुआ सज्जनों, आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देव जी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने देवकी को रथ से उतारा, केस पकड़े, तलवार से मारने दौड़ा तो देखो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि देवकी, आपको देवकी के पुत्रों से ही तो भय है। कंस को बोला वसुदेव जी ने, हम तुम्हें 8 पुत्र सौंप देंगे। देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, हथकड़ियां बना दी, 6 पुत्रों को तो मार दिया कंस ने। लेकिन देखो 7वां पुत्र जो बलराम जी थे तो योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवाया और कंस को कहा कि नष्ट हो गया। अब 8वां पुत्र को पाला। स्वागत, सब देवता स्तुति करने।
और हम भी स्तुति करें। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, सत्यवत सत्यपरम त्रिसत्यम सत्य से ज्ञानी सत्य से ज्ञानी सत्य से सत्य सत्य नेत्रम सत्यात्यम शरणं अब देखो कंस ने कहा कि कैसे होगा, कि कैसा होगा बालक, कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में दाढ़ी वाला होगा, देखने में छोटा परंतु शरीर भी काला, नाम भी काला, केस भी काले। अब कंस को तो रात में नींद भी नहीं आती। अगर सब्जी में जीरा काला जीरा भी दिखे ना तो वो कंस डर जाता है और कंस को बहुत दहशत हो गई। 20,000 अब देखो सुरक्षा के लिए कारागृह के चारों तरफ सुरक्षा के लिए 20,000 सैनिक सुरक्षा के लिए लगाए कि कहीं जन्म लेते ही भाग नहीं जाए, वो 8वां पुत्र जब होगा तो। अब देखो भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के ठीक 12 बजे बुधवार रोहिणी नक्षत्र को माता देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया, चारों तरफ प्रकाश हो गया और पूरे ब्रज मंडल में सन्नाटा छा गया। सब लोग गहरी नींद में सोए थे और मेरे गोपाल का प्राकट्य बोले बालकृष्ण की कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर संग चक्र गदा पद्म हाथ में लिए धारण किए हुए देख के उसने के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए बालकृष्ण की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल तेरी जय नंद लाल की, जय हो गोपाल तेरी जय नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, मंगल आनंद भयो आनंद भयो लाला की सुन कर आई दुखिया लाला की सुन कर आई लाला की सुन कर आई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला की सुन कर आई मैया दे दो बधाई, लाला की सुन कर आई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला की सुन कर आई अब देखो भगवान कृष्ण की राधे राधे जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण की